हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज अपन पढ़ेंगे ग्रोस अपीयरेंस ऑफ सीएसएफ या फिर ग्रोस एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। जो अपनी लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि जो अपना सीएसएफ उसका प्रेशर मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं। तो अब जो है अपनी सेकंड क्लास है ग्रोस अपीयरेंस के ऊपर है। ठीक है, तो ग्रोस अपीयरेंस को देखने से पहले अपन जान लें कि अपना जो सीएसएफ उसका नॉर्मल कलर कैसा होता है। तो नॉर्मल जो है अपना सीएसएफ क्रिस्टल क्लियर कलर का दिखाई देता है। ठीक है, जब आप सीएसएफ को देखोगे तो उसका अपीयरेंस आपको कैसा दिखाई देगा, क्रिस्टल क्लियर कलर का जो है जो अपना जो सीएसएफ है आपको दिखाई देगा। अगर वेस्कोसिटी की बात करें कि अपना जो सीएसएफ है उसकी वेस्कोसिटी कैसी होगी, तो वेस्कोसिटी जो वाटर है वाटर के समान या फिर सिमिलर है, जो बोल लो आप कि जो है अपना सीएसएफ है उसकी वेस्कोसिटी वाटर के समान होती है। फिर अगर अपन बात करें कि कौन सी अब नॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो है सीएसएफ का अपीयरेंस बोल लो या फिर कलर बोल लो आप कि वो चेंज हो जाए, तो पहले जो कंडीशन है उसके अंदर अपना जो टर्बिड सीएसएफ हो जाता है, धुंधला सीएसएफ दिखाई देने लग जाता है। तो धुंधला सीएसएफ कौन सी कंडीशन के अंदर अपन को दिखाई देने लग जाएगा। पहली कंडीशन है अपनी ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी है उसका लेवल अगर अपने जो सीएसएफ के अंदर बढ़ जाए, ठीक है, तब है जो अपना सीएसएफ है वो टर्बिड दिखाई देने लग जाता है। अगर अपन नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट की बात करें तो 0 से 5 सेल तक है जो अपने सीएसएफ के अंदर जो है सेल प्रेजेंट होती है। और अगर अब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ल्यूकोसाइट का काउंट 200 से ज़्यादा है, ठीक है, 200 सेल से ज़्यादा प्रेजेंट है पर क्यूबिक एमएम से, ठीक है, पर क्यूबिक एमएम से ज़्यादा है जो सीएसएफ के अंदर जो है अपनी ल्यूकोसाइट है बोल लो या फिर अपनी डब्ल्यूबीसी बोल लो, अगर प्रेजेंट है तब है जो अपना सीएसएफ है वो टर्बिड दिखाई देगा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें कि सेकंड कौन सा कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से अपना जो सीएसएफ है वो टर्बिड दिखाई दे, तो सेकंड कारण हो सकता है अपनी रेड सेल्स। जो रेड सेल्स होती है अगर वो अपने सीएसएफ के अंदर 400 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 400 सेल से ज़्यादा, ठीक है, 400 सेल से ज़्यादा अधिक अगर अपनी आरबीसी है अपने सीएसएफ के अंदर दिखाई देने लग जाए तो अपना सीएसएफ कैसा हो जाएगा, टर्बिड। ठीक है, टर्बिड दिखाई देने लग जाएगा अपना सीएसएफ। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपने जो सीएसएफ उसके अंदर आरबीसी कितनी होती है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर नील होती है, मतलब 0 आरबीसी प्रेजेंट होती है अपने सीएसएफ के अंदर। फिर अगर अपन बात करें कि थर्ड कारण कौन सा हो सकता है जिसके अंदर जो है अपना सीएसएफ है वो टर्बिड दिखाई देने लग जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगाई या फिर अमीबा अगर अपनी सीएसएफ में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर अपनी सीएसएफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तब अपना सीएसएफ टर्बिड दिखाई देने लग जाएगा। फिर अगर अपन फोर्थ वन कारण की बात करें तो रेडियोग्राफिकल कॉन्ट्रास्ट मीडियम। अगर रेडियोग्राफिकल कॉन्ट्रास्ट मीडियम अपने सीएसएफ में प्रेजेंट है, ठीक है, तब है जो अपना सीएसएफ है उसका जो कलर है वो टर्बिड हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट मीडियम उसे बोलते हैं जो रेडियोग्राफर है अपने जो एक कलरफुल इमेजिंग के लिए अपने जो सीएसएफ है उसके अंदर जो मीडिया डालते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडियम। फिर अपना फिफ्थ वन कारण हो सकता है अगर सीएसएफ के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, अपने सीएसएफ के अंदर अधिक अमाउंट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है तब भी अपना सीएसएफ है वो टर्बिड दिखाई दे सकता है। फिर अगर अपन सेकंड अपीयरेंस की बात करें कि सेकंड अपीयरेंस कैसा हो सकता है अपने सीएसएफ का, तो सेकंड अपीयरेंस ब्लडी सीएसएफ, मतलब सीएसएफ के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ब्लडी अपीयरेंस हो गया। वो कौन सी कंडीशन हो सकती है, ट्रोमा, सब अरेकेनॉइड हेमरोज। अगर पेशेंट को कोई चोट आई है नर्व सिस्टम के अंदर या फिर सब अरेकेनॉइड स्पेस है उसके अंदर कोई ब्लीडिंग हुई है या फिर हेमरोज बोल रहा हूँ, तब है जो अपना सीएसएफ है वो ब्लडी अपन को दिखाई दे सकता है। फिर अगर अपन बात करें कि थर्ड वन कौन सा हो सकता है अपीयरेंस, तो थर्ड वन अपना हो सकता है येलोविश कलर। अगर अपन को येलोविश सीएसएफ दिखाई दे रहा है तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो उसका फर्स्ट कारण हो सकता है जेंथोक्रोमिया। ठीक है, जेंथोक्रोमिया क्या होता है कि जो अपना सीएसएफ है उसका येलोविश डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं अपन जेंथोक्रोमिया। फिर अगर अपन बात करें कि सेकंड कौन सा कारण हो सकता है जिसके अंदर अपना सीएसएफ है वो येलोविश दिखाई देने लग जाए, तो जोंडिस एक डिजीज होती है लीवर की, ठीक है, तो अगर उसके अंदर, ठीक है, जो जोंडिस होती है उसके अंदर जो अपने सीरम लेवल के ऊपर है जो अपना बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन वो
0.0 mg/dl से ज़्यादा हो जाए। कहाँ पर? सीरम के अंदर अगर अपना बिलिरुबिन है, ठीक है, वो 6 mg/dl से ज़्यादा हो रहा है, इसे बोलते हैं अपन सीवियर जॉन्डिस कंडीशन, ठीक है, पीलिया बोलते हैं अपन, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा जो इससे ज़्यादा है, अगर अपना बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो अपने CSF का कलर कैसा हो जाएगा? येलोविश कलर कोज हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर अपन थर्ड वन जो कोज है, थर्ड वन कोज की बात करें तो CSF के अंदर प्रोटीन है, ठीक है। CSF के अंदर अगर प्रोटीन अपनी जो 150 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 150 mg/dl से ज़्यादा अगर अपनी प्रोटीन हो जाए तो अपना CSF है उसका कलर येलो अपन को दिखाई दे सकता है। अगर अपन नॉर्मल जो प्रोटीन लेवल है उसकी बात करें कि अपने जो CSF के अंदर जो नॉर्मल जो अपना जो प्रोटीन का लेवल है वो कितना होता है, तो वो होता है अपना 15 से 45 mg/dl, ठीक है। 15 से 45 जो है mg/dl के लगभग जो है अपना प्रोटीन का लेवल होता है, ठीक है। तो अपने 3 अपीयरेंस देख लिए, ठीक है। तो अगर अपन फोर्थ अपीयरेंस की बात करें कि फोर्थ अपीयरेंस कौन सा हो सकता है, तो फोर्थ हो सकता है पिंक कलर। अगर आपको पिंक कलर का CSF दिखाई दे रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसका हो सकता है रेड सेल्स या फिर अपना हीमोग्लोबिन। अगर उसका लाइसिस हो रहा है या फिर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है तब अपन को जो है अपना CSF वो पिंक कलर का दिखाई दे सकता है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें फिफ्थ वन, ठीक है, अपना जो फिफ्थ कौन सा कारण हो सकता है जिसके अंदर जो है अपन को ब्राउनिश जो है अपना अपीयरेंस दिखाई दे CSF का, ठीक है। अगर ब्राउनिश अपीयरेंस दिखाई दे रहा है तो उसका कौन सा कारण हो सकता है? मेनेंजियल मेटास्टेटिक मेलानोमा, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक ब्रेन की कैंसर होती है, ठीक है, ये बहुत ही रेयर होती है जिसके कारण जो है अपना जो CSF है उसका कलर है वो ब्राउनिश हो जाता है। फिर अगर अपन सिक्स्थ की बात करें कि अपना सिक्स्थ कौन सा कलर हो सकता है, तो ऑरेंज कलर, ठीक है। अगर अपना CSF का कलर ऑरेंज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका अपीयरेंस अगर ऑरेंज है तो उसके कौन से कारण हो सकते हैं? अगर आपने हाई कैरोटीन, ठीक है, हाई कैरोटीन इंटेक्ट की है, ठीक है, ये एक पिगमेंट होता है, अगर उसका आपने इंजेक्शन ज़्यादा किया है तब आपका CSF का कलर ऑरेंज हो सकता है। अब कैरोटीन है, आपकी गाजर होती है ना, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो उसके कारण है जो आपका CSF है वो आपको ऑरेंज दिखाई दे सकता है। फिर अगर अपन बात करें कि क्लोट फॉर्मेशन कब हो जाते हैं अपने CSF में, क्लोट फॉर्मेशन कब हो जाते हैं, तो क्लोट फॉर्मेशन से पहले अपन जान लेते हैं कि दो टर्म कौन सी है, ठीक है। तो पहली तो पेलिकल, दूसरी क्लोट। तो पेलिकल का मतलब होता है अगर अपने CSF के ऊपर, ठीक है, ऊपरी सतह के ऊपर जैसे अपने दूध के ऊपर मलाई आती है वैसे अगर क्लोटिंग सी पाई जाती है तो उसे बोलते हैं अपन पेलिकल्स। और क्लोटिंग आपको पता है कि अगर अपना होल जो CSF वो क्लोट हो रहा है तो उसे अपन बोलते हैं क्लोटिंग, ठीक है। अगर आपने जब भी CSF का सैंपल लिया, ठीक है, सैंपल लेने के बाद आपका जो CSF है आफ्टर 10 मिनट मतलब 10 मिनट के बाद क्लोटिंग हो जाता है, तो उसके कारण अगर अपन देखें कि CSF के क्लोटिंग के कारण क्या थे, ठीक है, जिसकी वजह से अपना जो CSF है उसकी क्लोटिंग हो गई या फिर उसमें पेलिकल फॉर्मेशन हो गए, तो उसके जो पहला कारण हो सकता है अगर अपन प्रोटीन का लेवल है वो 150 mg/dl से ज़्यादा अगर हो जाए, ठीक है, तब है जो अपना जो CSF है उसमें क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है या फिर पेलिकल्स भी बन सकते हैं। फिर अगर अपन बात करें कि जो सेकंड कारण कौन सा हो सकता है जिसकी वजह से जो है अपने CSF के अंदर क्लोट फॉर्मेशन हो जाता है, तो सेकंड कारण कौन सा होता है? ट्यूबरकुलोसिस। अगर अपनी जो मेनिंजेस लेयर है उसके अंदर TB हुई है तब है जो अपने जो CSF है उसके अंदर क्लोट फॉर्मेशन हो सकते हैं। फिर अगर अपन बात करें कि प्लूरेंट मेनिंजाइटिस, प्लूरेंट का मतलब होता है अगर अपनी जो CSF है उसके अंदर पस है तो उसे बोल लेंगे जो अपने प्लूरेंट मेनिंजाइटिस। अगर जिसके अंदर जो है अपनी जो मेनिंजेस लेयर है उसके अंदर जो पायोजेनिक मतलब जो पस जो जनरेट करने वाला इन्फेक्शन हुआ है तब है जो अपने जो CSF है उसके अंदर क्लोट फॉर्मेशन हो सकता है या फिर पेलिकल भी बन सकते हैं। फिर अगर अपन बात करें कि अपनी CSF है, ठीक है, ग्रोस एग्जामिनेशन के अगर अपन देखें कि अपने CSF है उसकी वेस्कोसिटी कैसी हो सकती है, तो वेस्कोसिटी की बात करें अपन तो उस जो नॉर्मली तो अपना जो CSF होता है उसकी वेस्कोसिटी सिमिलर टू वाटर होती है, पर अगर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनके अंदर जो है अपना CSF है
उसकी वेस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अपने क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर जो है अपने CSF है उसकी वेस्कोसिटी अल्टर हो जाती है। फिर होती है मेटास्टेटिक मेलेनोमा के अंदर भी जो है जो अपनी CSF है उसकी वेस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर अगर अपन बात करें कि अपन ने जो अब नॉर्मल जो है अपन ने देख लिया कि कौन कौन सा अपीयरेंस होता है, फिर उसके बाद अपन ने देखा कि वेस्कोसिटी कैसी होती है, क्लोटिंग फॉर्मेशन होती है। अब जो अपनी क्लास होगी अगली वो होगी सेल काउंट है, उसके ऊपर है जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट आज के लिए।